क्वेश्चन में जैसे इसमें है कार्बन C6H12, ठीक है। तो अब इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। अब आइसोमर्स देखो, वैसे जब DU 0 होता है तो सिर्फ ऐसे सीधे सीधे वाले आइसोमर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे तो CnH2n यानी कि एल्कीन फैमिली से है, तो यहाँ पर DU 1 होगा क्योंकि वहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। या फिर हम कह सकते हैं DU 1 है तो एक ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई एक रिंग प्रेजेंट होगी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, पीछे का भी लॉजिक यही है। सबसे पहले जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है उसकी चेन लेंगे। तो यहाँ 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन ये ले लिए। अब देखो, सबसे पहले क्या करो कि कार्बन की चेन्स बना लो कि कितने कितनी कार्बन्स की आइसोमेरिज्म टाइप वाली चेन्स बन सकती हैं। तो अब 6 की बन गई। अब 6 के बाद चलो 5 की तरफ। तो 5 की देखो, 1 2 3 4 5, 5 की जब बनेगी रिंग, आई मीन 5 की जब चेन बनेगी, तो अब 6 में से 5 घटाओ तो 1 बचेगा, यानी कि 1 मिथाइल बचेगा। अब इस मिथाइल को चेक करो कहाँ कहाँ लगाएंगे ताकि IUPAC नेम और नंबरिंग चेंज ना हो, मतलब चेंज हो जाए, मतलब सेम ना हो। अब यहाँ लगाएंगे तो 1 2 2 पे मिथाइल आ जाएगा। इसी को जब यहाँ लगा देंगे तो 1 2 3 3 पे मिथाइल आ जाएगा। अब अगर हम सोचें कि इस कार्बन को यहाँ लगा देंगे तो फिर देखो यहाँ से 1 2 2 पे वापस आ जा रहा है, जो कि इसकी तरह सेम हो जाएगा। यानी कि सिर्फ ये और ये वाला पोजीशन है जहाँ पर इसको लगाएंगे ताकि नाम सेम ना आए, ठीक है। उसके बाद 5 कार्बन होने के बाद 4 कार्बन वाले में जाएंगे। 4 कार्बन में भी ये 1 2 3 4, जब 4 कार्बन हो जाएगा तो अपने पास एक बचेगा CH3 बचेगा, या तो अपने पास बचेगा C2H, मतलब इथाइल बचेगा, ठीक है। तो इथाइल का क्या सिस्टम है, ये है, आ रहा है, हाँ। अ, जैसे कि मान लो जैसे 4 कार्बन की जब चेन हो जा रही है तो अपने पास ये हमारे पास ऑप्शन बच रहा है कि हम 2 बार CH3 यूज़ कर लें अलग अलग, या फिर हम यूज़ कर लें C2H5, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्यों नहीं यूज़ होगा, कहीं भी अगर मैं C2H5 लगाता हूँ यानी कि 2 बार C, तो 1 2 3 4 5, हम ले तो 4 कार्बन की रहे हैं लेकिन मेन रिंग 5 की बन जा रही है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो अब जहाँ जहाँ भी हम यूज़ करेंगे, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 की मेन रिंग मान रहे हैं, तो 4 की ही मेन रिंग होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो हम सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं या फिर जो भी बच रहा है 6 में से, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन कार्बन की रिंग को ही छोटी या बड़ी कर दे। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे। यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ लगाते ही जो मेन कार्बन की रिंग होगी, मेन कार्बन की चेन होगी, उसमें कार्बन नंबर ज़्यादा हो जाएगा 4 से। अब यही 2 पॉसिबिलिटी है। अब एक और पॉसिबिलिटी है, मतलब देखो ये वाला भी स्टार इसलिए है क्योंकि ये मैंने सोच पाया था। हम इसी को उठाकर यहाँ भी लगा देंगे तो भी यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 2 3 डाईमिथाइल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डाईमिथाइल, मतलब कि नाम भी चेंज हो जाएगा। बस वही चेक करना है, हर एक को उठा करके नाम चेंज होगा। अब 3 में जब जाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन किया जाए, तो अगर मान लो 3 में जाता हूँ तो अपने पास क्या बचेगा, मेन चेन तो ये हो गई 3 कार्बन की। उसके बाद भी आप या तो CH3 3 बार ले लें, या तो एक बार C2H5 ले लें और एक CH3 ले लें, मतलब यही 2 ऑप्शन बच रहा है। तो अब कहीं भी 3 बार अगर CH3 लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी मेन रिंग, जो कि हो जाएगी 5 की। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ले तो हम 3 की ही रहे हैं। C2H5 भी लगाएंगे, कहीं भी लगा देंगे 1 2, तो 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, 4 की रिंग हो जाएगी। ले तो हम 3 की रहे हैं, इसलिए ये नहीं लगेगा। यानी कि 3 का यहाँ पर एलिफैटिक नहीं बनेगा, साइक्लो बन जाएगा। अब चलो साइक्लो में भी वही सेम चीज़ करना है। करना क्या है, पीछे भी लिखा हुआ है। सबसे पहले सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन को पकड़ो। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन है 6, 6 को पकड़े, 6 की बना दी। अब 6 में से 1 कम करो तो बचेगा 5। तो 5 का जब बनाए हैं तो अब देखो 1 मिथाइल बचा है, तो 5 का 1 ही मिथाइल बचा है, तो कहीं भी लगाओ वो सबका लिए सेम होगा। सेम का मतलब क्या है, किसी भी साइड से नंबरिंग करो वो वही पोजीशन पाएगा। वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है तो उसको 1 ही मिलेगा। अब देखो 4 में जब आते हैं तो जब 4 की हम रिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो मैं C2H5 यूज़ कर लूँ, या फिर मैं 2 बार CH3 यूज़ कर लूँ। अब इन्हीं को लेकर के यहाँ कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं। एक है ये ऐसे ऐसे बना लिया, ठीक है। फिर एक है कि यहाँ यहाँ बना लिया, अभी मैं इसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर एक है कि एक पे ही दोनों बना लिया। अब इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये सेम हो, ये ऐसे सेम हो जाएगा अगर और कहीं लगाते हैं। अब C2H5 अगर यूज़ करना है, किसी एक पे ही मान लो C2H5 डायरेक्टली लगा दिया ऐसे ऐसे। अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता।
हाँ, इसमें इतना ही है, इसमें 4 ही ऑप्शन है एंड 4 ही देखो यहाँ भी बना है। ये दोनों एक पे ही लगा है, सामने-सामने, ये C2H5 डायरेक्ट लग गया है, यहाँ पे लिख देते हैं C2H5 और ये है अपना ये। अब 4 के बाद आते हैं 3 पे, यहाँ 3 पॉसिबल नहीं था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 3 पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो, यहाँ पीछे लिखवाए थे सर, तो जब 3 की बात आती है, यानी कि C3H क्या होता है, H8 होगा ये, C3H8 मान लो, तो वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हमेशा बनती है, ये याद होनी चाहिए कि एक तो डायरेक्ट C बॉन्ड हो जाएगा, एक हो जाएगा C बॉन्ड C, और ये वाला, ये आइसोप्रोपाइल वाला हो जाएगा, और एक क्या है CCC, और एक, हाँ 4 है, मतलब या तो हम C2H दिख नहीं रहा है, इसके बाद है या तो C2H5 के साथ CH3 यूज़ कर लें, या तो C2H5 के साथ CH3 यूज़ कर लें। नहीं, ये तो सेम हो गया, ये हटाओ उसको, 2 बार हो गया। हाँ, 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है, अलग अलग C यूज़ कर लें, CH3 C2H5 के साथ CH3 यूज़ कर लें, या फिर ऐसे आइसोप्रोपाइल वाला ऑप्शन बना लें। तो अब यहाँ पर भी देखो, जब अलग अलग यूज़ किए हैं तो CH3 फिर यहाँ पर क्या है, ये देखो ये वाला यूज़ किए हैं, N प्रोपाइल वाला, यहाँ पे डायरेक्ट उठाए हैं, 1 2 3 कार्बन लगा दिए। अब ये क्या है, देखो आइसो वाला यहाँ पर है, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ देखो क्या किए हैं, CH3 इथाइल को और मिथाइल को दोनों को अलग अलग यूज़ करके ये वाला बना है। ये क्या बना है, देखो अब यहाँ पर ऑप्शन ये है कि 2 बार CH3 एक ही जगह लगा दो और एक CH3 अलग लगा दो। ये उसी CH3 का एक वेरिएशन या फिर वर्जन है। और ये क्या क्या है, एक CH3 लगाओ, उसी पे C2H5 भी लगा दो। अब ये दोनों जो है ना, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, अगर ये वाला याद आ गया तो हम बाकी सब लगा लेंगे, लेकिन ये जो है क्रिएटिविटी और मतलब उसी में कि भैया लगाना उसी पे है, बस देखो नाम चेंज होना चाहिए, इसमें किसी का भी नेमिंग सेम नहीं आएगा। और पीछे भी जो है यहाँ पर भी वही सारे रूल्स लिखे हैं कि लंबी चेन से शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग से जो भी सब बताया हूँ वही सब है। यहाँ पे सब में DO0 था, तो डबल बॉन्ड और साइक्लिक की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे चलते हैं, आइसोमेरिज्म का जो चैप्टर है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेन इंपॉर्टेंस है। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो जाएगा तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही था। स्टीरियो में क्या होगा, नेम सेम हो सकता है, मेन चेन में कार्बन भी सेम हो सकती है, बस स्पेशल अरेंजमेंट अलग हो जाएगी, इसके बारे में बताया नहीं जाता। फिर चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म में है, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट पेरेंट चेन या फिर साइड चेन होगा। मतलब देखो, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले चेक करो ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दोनों का कार्बन नंबर सेम है, या फिर मतलब पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर मेन जो चेन कार्बन की जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, अगर वो अलग हो रहा है तो वो चेन आइसोमेरिज्म है। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब पोजीशन ऑफ ब्रांच मेन चेन में। अब देखो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर बात करी जाए कि कह रहा हूँ कि चेन आइसोमेरिज्म में मेन कार्बन, ओनली कार्बन कंटेनिंग चेन की बात हो रही है, मतलब कि वो कार्बन कंटेनिंग चेन जो मेन चेन होगी, जो सबसे लंबी होगी, उसको तो पेरेंट चेन मान लेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई ब्रांच जुड़ी हो तब ये पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी आ सकता है, ठीक है। पोजीशन में ब्रांच का, फंक्शनल ग्रुप का, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का कुछ भी पोजीशन चेंज हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो वो अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म है। और इसमें ये क्वेश्चंस हैं, चेन आइसोमेरिज्म कौन कौन है। अब यहाँ पे लिखा है इवन दो सेकंड वाला, ये वाला, ओके, इवन दो सेकंड वाला एंड सिक्स्थ वाला, हाँ ये दोनों में कार्बन नंबर, देखो कार्बन नंबर कई बार सेम हो जाता है, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो अलग हो जाता है। मैजिक नंबर वाला एक तरीका है पता करने के लिए कि चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं। XY करके मैजिक नंबर होता है, ये बेकार है, कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा 12th के टच के साथ मेन मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ले गए हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट करके H2 हाइड्रोजन 2 बार लगता है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे रिएक्शन ऐसे होता है, डबल बॉन्ड ये वाला टूटता है, 2 इस पे एक खाली, इस पे एक खाली, H2 आता है, एक H इस पे, एक H पे। अब इसको रिवर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कितने पॉसिबल एल्कीन्स हैं जिनसे ये बन सकता है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल एल्कीन जिनसे कि मैं ये बना सकूँ। अब ये बनाना है मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड को तोड़ना है ताकि ये बने। तो यहाँ देखो लिखा भी है 2H हटाना है, मतलब ऐसे जगहों से 2H हटाना है ताकि ये बन जाए।
और IUPAC से डिफरेंट होना चाहिए उन दोनों ही एल्कीन्स का, जो कि हम आंसर में लिखेंगे। तो अब किसी भी एक साइड से शुरू कर सकते हो। मान लो ये मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ लगाने जाऊँगा तो पहले वाले की तरह सेम हो जा रहा है ना, मतलब देखो यहाँ लगा दिया 1 पे इन आ जाएगा, यहाँ लगा दो 2 पे इन आ जाएगा, लेकिन यहाँ लगाओ फिर 1 पे ही इन आ जाएगा, तो ये सेम हो जा रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। मतलब 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। ऐसे ही इसमें है, हाँ देखो उसका वाला आंसर है। फिर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड में ये होता है कि कई बार 5 बॉन्ड बन जाते हैं, 5 बॉन्ड बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ़ पॉसिबल एल्काइन जिनसे कि ये बन जाए, मतलब कि 2 बॉन्ड तोड़ने हैं यहाँ पे ताकि ये बन जाए। अब देखो ये क्या है, एक कार्बन एक कार्बन, एक कार्बन, एक इधर भी एक कार्बन। एल्काइंस यूजुअली एंड पे और बीच में लगते हैं, लेकिन कई जगह पर नहीं लगते हैं। अब ये वाले में क्या है कि यहाँ पर भी मैं ट्रिपल बॉन्ड बना सकता हूँ, तो चलो ठीक है, 3 बॉन्ड इसके साथ, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अब यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाऊंगा तो ये इसकी तरह सेम हो जाएगा, 1 पे आइन 2 पे आइन, यहाँ पे अगर अब यहाँ लगाऊंगा अगर तो फिर से 1 पे आइन हो जाएगा। अब पॉसिबल डाई आइन पूछ रहा है, तो पॉसिबल डाई आइन जिससे कि ये बन जाए। डाई आइन मतलब कि 2 जगह इन लगा सकता हूँ साथ में, तो यहाँ लगा दिया, ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ लगा है, अब अगर मैं यहाँ दोबारा लगा दूंगा तो वो सेम हो जाएगा। मतलब जो भी अगला सोच रहे हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी टोटल स्ट्रक्चरल अगर एल्कीन्स देखूँगा, एल्कीन्स पूछ रहा है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाला। अब यहाँ देखो ये काटा इसलिए क्योंकि यहाँ सब में मैं डाई इंस बना दिया हूँ। इससे एल्कीन्स बताना है जिससे कि ये बन जाए, यहाँ लगा सकता हूँ। तो देखो अब इसमें क्या है ना, एक इमेजिनेशन भी है। यहाँ लगा दिया तो बचा कितना, ये बचा, यहाँ लगा दिया तो भी ये बचा। देखो इसमें क्या है, यहाँ लगाया था तो 1 2 3 4 कार्बन बचा, अगर यहाँ लगा दूंगा तो 1 2 3 4 कार्बन, मतलब कि यहाँ के बाद मैं यहाँ नहीं लगा सकता। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लगा रखा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लगाऊंगा तो इधर वाला अलग हो जाएगा, इधर वाला अलग, ये यहाँ लग सकता है। फिर मैं यहाँ लगाऊंगा अगर तो 1 2 3, 1 2 3, मतलब कि लगाओ ऐसा और सोचो कि हाँ बची हुई जो चेन्स और ब्रांचेस हैं वो सेम तो नहीं हो रही। फिर सेम चीज़, अब जो यहाँ पर फॉर्मूला मतलब जो कॉन्सेप्ट है कि पहले लगा लो फिर चेक करो कि सेम ब्रांचेस और वो सब तो नहीं बच रही, वही डिकार्बोक्सिलेशन में भी है। बस यहाँ पर क्या होता है कि H हटा करके अपने को COOH लगाना होता है, ठीक है, इसके लिए एसिड वाले के लिए। और बाकी ये सब ऐसे ही है। मेटामेरिज्म का भी थोड़ा केस अलग है, ज़्यादा नहीं। एक ये वाला केस है कि इसमें कौन कौन से कार्बन सेम होते हैं। अब सेम होने का क्या मतलब है, अगर मैं इसकी बात करूँगा और इसकी बात करूँगा तो अगर इसको हटा दूँ तो बचेगा वही चीज़, इसको हटा दूँ तो भी वही चीज़ बचेगा। मतलब कि ये कार्बन सेम हो गए, इसको हटा दूँ तो भी ये चीज़ बचेगा। फिर कह लो इस पर खड़ा हो जाऊँ, इधर देखो तो ये दिखेगा और इधर देखो तो इतना चीज़ दिखेगा। तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ खड़ा होकर इधर देखूँ तो भी वही दिखेगा, इधर देखूँ तो भी वही दिखेगा। मतलब ये भी सेम हो गया। तो लेकिन कौन कौन से चीज़ें जगहें सेम है वहाँ पर अगर आप अलग अलग लगाओगे तो वो नहीं काम करेगा। फिर ये सब यही है। अब ये अलग अलग है। अब यहाँ पर क्या है, क्लेमेंसन वाले में क्या है, डबल बॉन्ड वो हटा करके H लगाना है। तो इसको रिवर्स सोचते हैं कि अगर मुझे डबल बॉन्ड O लगाना है तो मतलब CH2 हटाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए पॉसिबल स्ट्रक्चरल कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कि मुझे कार्बोनिल मतलब कि ऑक्सीजन लगाना है तो मैं दो जगह से मतलब 2 H हटाऊँगा किसी जगह से। तो यहाँ से हटाऊँगा तो इतना दिखेगा मुझको, वहीं अगर मैं यहाँ से हटाऊँगा तो भी इतना दिखेगा, यानी कि ये और ये सेम हो गया। अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो एक इधर दिखेगा बाकी इधर दिखेगा, ठीक है। अगर वही मैं यहाँ से हटाऊँगा तो भी ऐसा हो रहा है कि एक इधर दिखेगा बाकी इधर दिखेगा, मतलब ये दोनों भी सेम है। यहाँ से हटाऊँगा तो एक इधर मतलब 2 इधर 2 इधर, और ऐसा दूसरा पोजीशन है ना, यानी कि 1 2 3 बस 3 यूनिक पोजीशन है और 3 ही यूनिक पोजीशन पे मैं O लगा सकता हूँ। एक है एल्डिहाइड्स लगाने वाली बात आती है। तो यहाँ अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे इतनी चीज़ दिख रही हैं, यहाँ खड़ा होता हूँ तो भी इतनी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ खड़ा होता हूँ तो भी इतनी चीज़, मतलब कि 1 2 3 4 ये पोजीशन सेम है। अब मैं कहूँ कि भैया यहाँ खड़ा होऊंगा तो इधर एक और बाकी इधर, यहाँ खड़ा होऊंगा इधर एक और बाकी इधर, यहाँ खड़ा होऊंगा इधर एक, मतलब कि ये भी पोजीशन सेम है, तो यहाँ क्यों नहीं लगाए। तो भैया जो CHO है वो सिर्फ और सिर्फ एंड में लगता है, इसलिए हम बस वही लगा रहे हैं।
अब यहाँ पर कह रहे हैं एक अगर यहाँ लगा दिया तो मैं यहाँ थोड़ी लगाऊंगा बार बार, मतलब अगर मैं कह दूँ हाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 पॉसिबल नहीं, वो एक ही है, वो 4 पॉसिबल दिख रहा है, घुमा दिया गया कंपाउंड को, लेकिन आप वहाँ खड़े होते हो तो आसपास का नज़ारा उन चारों जगहों पे खड़ा होकर सेम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक आस पास का नज़ारा, इससे पता चल जाएगा कि आप सेम वाले पे हो कि नहीं। ये देखो मैं खुद किया था, यहाँ खड़ा, अब वही है ना, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर देखो एक नज़ारा, इधर देखो ये नज़ारा, मतलब ये जगह खड़ा है। अब सेम नज़ारा अगर कहीं और से दिख रहा है तो वो भी जगह तुम्हारे लिए सेम होगी, तुम वहाँ पे कंपाउंड को लगा करके अलग नहीं बोल सकते। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि बीच में कोई ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे वो ईथर हो गया, ये सब है, इनके दोनों साइड अलग अलग का नंबर ऑफ़ कार्बन चेन हो, या फिर कार्बन पे कहीं इथाइल विथाइल, मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन चेन चलो कहने की बात है, लेकिन IUPAC अलग होना चाहिए। रेड बस जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्टीमेटली सेम होना चाहिए। फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म में भी है कि भैया देखो OH है, और यहाँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कई बार ये होता है कि हाँ OH यहाँ लगा है, OH यहाँ लगा है, उससे नहीं, वो नहीं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब ऑक्सीजन या फिर मतलब जो भी एटम होंगे, एटम वही दिखेंगे बट काम अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पे OH O दिख रहा है तो OH का काम किया, यहाँ O दिख रहा है तो ऑक्सीजन का काम किया ईथर बन के। ठीक है, और फिर अपना एक होमोलॉग वाला चीज़ है। होमोलॉग का मतलब कुछ नहीं है, वही CH2 डिफरेंस जो होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। सेम क्या है यहाँ पर, सेम बस फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। इसका कोई बहुत खास इम्पैक्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ इसको यहाँ से पढ़ लेंगे डायरेक्ट। और फिर ये वही चीज़ है लेक्चर 2 वाला, क्या है ये, हाँ बड़े कार्बन से शुरू करो, छोटे छोटे पे आते जाओ एंड ऑल दैट।